वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाय के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के साथ ही हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अनिश्चिततापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में हमें ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो गाइड कर सकती है। हाँ, ये राशिफल जो होते हैं वो सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 28 तारीख को। 27 को पूरे दिन वो रहेंगे सप्तम में, धनु में, जो हम कवर कर चुके हैं। तो 28 की शाम को 7-8 बजे के आसपास आएंगे और 31 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। धन स्थान के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है। और उच्च के गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर, और चंद्रमा खुद धन स्थान के स्वामी है, तो इनका समसप्तक योग भी बन रहा है और इनका गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो क्योंकि गुरु धन स्थान में है ऑलरेडी और धन स्थान के स्वामी की दृष्टि है, तो बिजनेस में लाभ होगा, करियर में पैसे का लाभ होगा। 2 नंबर का काम है आपका पैसे का, उसमें बढ़ सकता है पैसा, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन चंद्रमा का अष्टम में आना, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा नहीं होता। और मानसिक दृष्टिकोण से बहुत दिक्कत होती है, व्यक्ति परेशान रहता है और एक प्रकार से अनिश्चिततापूर्ण टाइम बहुत रहता है। अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। जॉब चेंज के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी गुरु अष्टम में बैठे चंद्रमा से दृष्ट है, तो अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न करें तो टाइम अच्छा है। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से ऐसा समय रहेगा जब आपका अपने मन पर नियंत्रण रह ही नहीं पाएगा। इतने आइडियाज, इतने ऑप्शंस, इतने लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। पैसा लगाइएगा मत कहीं पर, आएगा पैसा ठीक है, लेकिन लगाइएगा मत, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ा साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। गुरु से दृष्ट है तो आपके अगर कोई इष्ट है या कोई आपके गुरु हैं तो उनका ध्यान कीजिए। उससे जो अनिश्चितता है उससे निकलने का मौका मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे की सोचिए, ये प्रेजेंट टाइम को सोचकर अपने आप को व्यथित मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, जॉब चेंज करने का जैसा मैंने कहा अच्छा टाइम है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप अपने पोटेंशियल को समझ ही नहीं पा रहे, बिजनेस के पोटेंशियल को समझिए और भी अच्छा कर पाएंगे। लव लाइफ में देखिए एक ही दिक्कत है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने रिलेशनशिप पे, तो उस पर फोकस कीजिए रिलेशनशिप पे, तभी चीज़ें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे और दिक्कत परेशानी वहीं पर है। स्टूडेंट्स, आप जो कर रहे हैं क्या इज इट वर्थ इट, मतलब कि आप जहाँ पे टाइम दे रहे हैं क्या वो उसका वर्थ है। अपने समय के पीछे मूल्य लगाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए समय की उपयोगिता और महत्वता बहुत होती है, जो अभी आप नहीं समझ पा रहे। सेहत, इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, एंजाइटी, गले के रोग और खाने के कारण कोई दिक्कत। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश से पैसा और गुप्त धन की वृद्धि दोनों ही दिख रही है।
31 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कुंभ में, और 2 नवंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, राहु आदि की बात करते हैं, लेकिन चंद्रमा का नवम में आना ठीक है। भाग्य का साथ मिलता है, धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी। राहु के साथ है तो विदेश से धन, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, ये भी अच्छी चीज़ है। मंगल का प्रभाव है, मंगल लाभेश है। अच्छा कनेक्शन देखिए, लाभ स्थान के स्वामी मंगल धन स्थान के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये धन और लाभ का कनेक्शन कभी भी होता है। लक्ष्मी स्थान में है, राहु के साथ है, पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा, गुप्त धन की वृद्धि, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा, अचानक से धन लाभ हो सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन राहु चंद्रमा है साथ में, नहीं इसको नकार सकते। जब हमने अच्छी चीज़ों की बात करी तो बुरी भी होंगी, तो राहु चंद्रमा साथ में ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस है, और गुरु से अष्टम में है यानी कि शकट योग भी बन रहा है, और राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है और मंगल का भी है। तो कार्य क्षेत्र में बॉसेस से बहुत कहासुनी हो सकती है, घर में बड़ों से, पिताजी से भी बहुत कहासुनी हो सकती है, पिताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव, और गुस्सा बहुत रहेगा क्योंकि मंगल राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है, और ये अधिकतम जो ये गुस्सा है घर के बड़ों पे ही निकलेगा या अपने से बड़ों पे निकलेगा। शकट योग के कारण क्या होता है ना, कुछ चीज़ें विलंबित होती हैं और उसके कारण भी टेंशन बढ़ती है। तो आपको गुस्से पर और चीज़ों को समयबद्ध तरीके पर करने पर ध्यान ज़्यादा देना है। कोई बहुत रिस्क मत लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा अपनी वाणी में सौम्यता रखेंगे तो बहुत उपयोगी होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, अपने स्किल्स पर, अपने नॉलेज पर। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई रिस्क नहीं लेना इस टाइम पे, लेट गो कर दीजिएगा। लव लाइफ आराम से बातचीत कीजिएगा, फ्रेंडली वे में, जहाँ थोड़ा सा ईगो दिखाया दिक्कत बढ़ेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, हर चीज़ को बहुत पर्सनली मत लीजिएगा और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम कीजिए अपने वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपने कम्युनिकेशन पर आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है कि अपने आप में अंकित कर रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी स्किल्स को सुधारना पड़ेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। कुछ यात्राओं के अचानक से योग आपके बन सकते हैं। 2 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और अगले हफ्ते के मंगलवार तक ऑलमोस्ट यहीं पर रहेंगे। तो अगले हफ्ते भी हम गोचर से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो अंतिम चंद्रमा का गोचर है वो 2 नवंबर को सुबह के 11 बजे होगा। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। धन स्थान के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं। कोई पैसा फंसा हुआ था वापस आ सकता है, कोई काम अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। और यहाँ पे वो शनि के साथ हैं, पुनः शनि अष्टमेश है, चंद्रमा 10वें घर में है, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि शनि नवमेश भी हैं यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं। इन दोनों का मिलन 10वें घर में, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि हो सकती है। और कोई पैसा अटक रहा था, पैसों का काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन शनि चंद्रमा विषतोष बनता ही है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन कम रहेगी, मन नहीं लगेगा। और ये विषतोष का प्रभाव 4थे घर पर है, यानी कि पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी सी ना नकारात्मकता रहेगी, मन नहीं लगेगा घर में या घर वालों के साथ। तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है जो उच्च के हैं और 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो जॉब चेंज करने के लिए बहुत शुभ योग है। लेकिन जो जॉब नहीं चेंज करना चाहते उनको फोकस की कमी रहेगी और थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आराम से लोगों से बातचीत करेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा शांत रहिएगा, गुस्सा थोड़ा सा दिख रहा है। बिजनेस के हिसाब से कोई बड़े डिसीजन हफ्ते के अंत में नहीं लेने। लव लाइफ थोड़ा ऑथेंटिक रहिए और वही चीज़ें बोलिए जो कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोमिसेस करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। वैवाहिक जीवन कंसिस्टेंसी पर काम कीजिए, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत आगे की सोचेंगे जो इस टाइम पे गलत होगा। अभी के हिसाब से चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं उस चीज़ पर फोकस करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। लेकिन जीवन में एक अनिश्चितता का भाव रहेगा।
उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप और ओम शास्त्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।